आपने अक्सर सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी की कुछ पर्टिकुलर जगह पर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और होता यह है कि सूर्य काले गेंद की तरह चारों ओर चमकते हुए गेंद की तरह दिखाई देता है। पर क्या कोई आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताता है? आखिर चंद्र ग्रहण में ऐसा होता क्या है जो लोग इसे एक विशेष घटना के रूप में समझते हैं? आखिर ये चंद्र ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स आखिर होता क्या है? हालांकि चंद्र ग्रहण रात के अंधकार में घटित होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण जैसा कोई खास मोहक दृश्य नहीं होता। पर सूर्य ग्रहण की ही तरह चंद्र ग्रहण को हमारे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के बीच एक खास घटना की ही तरह देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी के रात के आसमान में हमें चंद्रमा दिखता कैसे है। हम सब ये तो जानते हैं कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। पर क्या आपको ये पता है कि हमारा चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है? मून का ऑर्बिट पृथ्वी के साथ कैसे लगा हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का ऑर्बिट यानी पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की कक्षा 5.1 डिग्री यानी 5.1 डिग्री तक झुका हुआ है। मतलब जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष बिल्कुल सीधा नहीं है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है तो वो कभी पृथ्वी से ऊपर रहता है तो कभी वो पृथ्वी के स्थिति के अनुसार नीचे भी आ जाता है। अब देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के स्थिति से ऊपर जाता है तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर जाता है, उसके ज्यादा सरफेस एरिया पर लाइट पड़कर हम पर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हमें पूर्णिमा का पूरा गोल चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो अब आप इस बात से ये समझ ही गए होंगे कि आखिर हमें चंद्रमा दिखता कैसे है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स कहते किसे हैं? जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जो सूर्य के बीच ब्लॉकेट की तरह काम करता है, ठीक उसी तरह चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा की कक्षा तो पृथ्वी के साथ 5 डिग्री तक झुका हुआ है। ऐसे में चंद्रमा का पृथ्वी से पूरी तरीके से ढके जाने का क्रम बहुत ही कम पर सूर्य ग्रहण की तुलना में ज्यादा होता है। अब देखिए, जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर सूर्य के द्वारा पड़ने वाले लाइट को सीधे पड़ने नहीं देता। पर आपको पता ही होगा कि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पूर्णिमा होता है, यानी जब चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देता है तभी। अब पूर्णिमा तो हर 29.5 दिन में होता है, तो क्या हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है? और नहीं होता तो क्यों हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता? अब देखिए, चंद्रमा की कक्षा तो पृथ्वी के सापेक्ष झुका हुआ है 5 डिग्री तक, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ हमेशा अलाइन ही हो। अब अगर चंद्रमा पृथ्वी के सिस्टम की वजह से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी पूरी तरीके से आ जाती है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर 2 तरीके से छाया लगाती है। मतलब पृथ्वी अपने अपोजिट साइड पर 2 तरीके से शैडो बनाती है। बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ शैडो, जिसे इंग्लिश में पेनम्ब्रा कहते हैं और हिंदी में उपछाया, जैसा मैं यहाँ एरो पे पॉइंट कर रहा हूँ। और दूसरा ज्यादा नैरोअर और ज्यादा डार्क शैडो वाली जगह, जिसे अम्ब्रा या हिंदी में प्रच्छाया कहते हैं। अब इन्हीं 2 तरीके की छाया की वजह से चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है। टोटल लूनार एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनार एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण, और पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण यानी उपछाया चंद्र ग्रहण। टोटल लूनार एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों ही एक दूसरे की सिधाई में आ जाते हैं, यानी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी रहती है। चंद्रमा पृथ्वी के अम्ब्रा यानी प्रच्छाया में आ जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के अम्ब्रा वाले क्षेत्र में आ जाता है, तब पृथ्वी का एक डार्कर शैडो चंद्रमा के सरफेस को ढक लेता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे स्ट्राइकिंग और आई कैची इवेंट है, क्योंकि इसमें चंद्रमा बिल्कुल खूनी लाल रंग की तरह दिखाई देता है, जिसको लेकर कुछ मिथ भी है, खास तौर पर वेस्टर्न सोसाइटी में। होता यह है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से सूर्य की किरणें ब्लू लाइट को स्प्रेड कर देती हैं और बाहर की तरफ फैला देती हैं, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ होता है। आपको ये बात तो पता ही होगा कि सूर्य की किरणें असल में सफेद रंग की होती हैं, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन्हीं सफेद किरणों में से
जो शॉर्टर वेवलेंथ की किरणें हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से बाहर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और बड़ी वेवलेंथ वाली लाल रंग की किरणें बेंड होकर चंद्रमा पर ही पड़ने लगती हैं, जिस वजह से चंद्रमा हमें लाल रंग का दिखाई देता है। और ये लाल खूनी चंद्रमा का रंग बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है हमें देखने में। पुराने जमाने में तो इसके बारे में कई सारे अंधविश्वास भी फैलाए गए थे, पर अब जब साइंस विकसित हो गया है तो हमें ये बात पता चल चुका है कि चंद्रमा चंद्र ग्रहण के समय हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के इस भाग पर अंधेरा है, इसलिए इस भाग से चंद्रमा देखा जा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि चंद्रमा का रंग हमें कितना ज्यादा लाल रंग का दिखाई देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे कितना ज्यादा अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स हैं। दूसरे तरीके का चंद्र ग्रहण होता है आंशिक चंद्र ग्रहण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल लूनार एक्लिप्स, जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में नहीं पड़ता है। इसमें होता यह है कि चंद्रमा पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले सबसे डार्कर शैडो की तरफ आता तो है, पर वो पूरी तरीके से अलाइन ना होकर उसका कुछ भाग अम्बरा से ढक जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी का शैडो चंद्रमा पर बहुत ही थोड़े से सरफेस पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तीसरे तरीके का चंद्र ग्रहण होता है पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स, यानी उप छाया चंद्र ग्रहण, जिसमें होता यह है कि चंद्रमा पृथ्वी द्वारा पड़ रहे छाया के हल्के वाले भाग में पड़कर सीधे बिना डार्कर शैडो में आए हुए, बिना अम्बरा में पड़े हुए पास कर जाए, तो इसे पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। इसमें चंद्रमा पूरी तरीके से तो नहीं दिखता है, पर हल्का धुंधला सा उप छाया के प्रभाव की वजह से चंद्रमा थोड़ा बहुत दिखता है। कई वैज्ञानिक तो इसे चंद्र ग्रहण समझते ही नहीं है, क्योंकि इस पर पृथ्वी की असल डार्कर शैडो तो पड़ती ही नहीं है, पर टेक्निकली साइंटिस्ट्स ने इसको भी चंद्र ग्रहण की ही श्रेणी में रखा हुआ है। एक साल में आप अधिक से अधिक 3 चंद्र ग्रहण देख सकते हैं, और जैसा कि आप ये बात जानते ही होंगे कि सूर्य ग्रहण को देखना नंगी आंखों से ये तो पॉसिबल नहीं है, पर चंद्र ग्रहण को आप बहुत ही आसानी से नंगी आंखों से भी देख सकती है। आपके आंखों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने अपने जीवन में कभी चंद्र ग्रहण देखा है। क्या आपने कभी खूनी लाल रंग का चंद्रमा चंद्र ग्रहण के समय देखा है?